कहते हैं कि मैं डेंगू का मच्छर हूँ। वो सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि ये तो मच्छर के समान है। बगैर जांच के, बगैर किसी के किसी पर आपने इल्जाम लगा दिया, एक आम आदमी को बदनाम कर दिया, आम आदमी की टोपी लगा के। इसको समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारे दो मकसद हैं। तो हम समझना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं। वही बता। आपने खुद ही ये कहा कि हम ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इनके सबूत हमारे पास नहीं। बात तो सही है, लेकिन अब सब कुछ साबित हो चुका है कि सब कुछ जो हमने कहा वो ठीक था। कहाँ साबित हो चुका है? साबित हुआ। ये चुप आपके क्यों है? कहने से साबित हो गया। ये चुप क्यों है ये लोग? अभी बता था भाई। अच्छा, वो ये चुप है इसलिए साबित हो गया। बिल्कुल आप बोल रहे हैं इसलिए साबित हो गया। ये भाई आप बताइए मैं क्या सबूत दूं? मैं चुप रहूं इसका मतलब? रुक तेरे को बताते। अरविंद जी, आज तक जो आपने हमने कहा मेरे गलत पास की। सबूत नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप मैं तो कह ही रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आप कह रहे हैं मिनट- मेरे पास सबूत नहीं मैं है, ही उस कह पर रहा हूं। आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूँ सबूत नहीं है तो आपको आपत्ति है। अन्ना ने एक सवाल ये भी पूछा कि अगर जिनको आपने मैदान में खड़ा किया ईमानदार समझ के वो चुनाव जीत गए और जीतने के बाद उनकी बुद्धि पलट गई तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, सीबीआई भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सब चोर है। अरविंद केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। अरविंद जी, मैं 2 साल से आपकी मूवमेंट को देख रहा हूं। जब शुरू किया था तो आपके मंच पर पीछे भारत माता की तस्वीर थी। कुछ लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का सिंबल है, आपने उसको हटा दिया। अभी मजा आएगा ना। फिर गांधी जी की तस्वीर लगाई तो किसी ने कहा ये तो कांग्रेस के सिंबल है, आपने गांधी जी को हटा दिया। फिर अन्ना की टोपी पहनी तो आप अन्ना को ही हटा दिया। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। रजत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की ऐसी धुलाई की है, बेचारे केजरीवाल की हवा निकल गई। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं, किसी पर भी एक पत्थर फेंक के भाग जाते हैं। हिट एंड रन की पॉलिसी आपने बनाई हुई है। तो दो चीजें, एक तो आप हिट एंड रन कह रहे हैं और एक बेसलेस एलिगेशंस। जहां तक हिट एंड रन का, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं लेके जाते। अच्छा, लॉजिकल एंड तो ये होता है भाई, रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ जो आरोप लगे, क्या? उनकी ईमानदार जांच होती, जांच के बाद मुकदमा चलता और मुकदमे के बाद अगर वो आरोप ठीक थे तो वो जेल जाते। अच्छा, लैंड यूज चेंज 15 दिन में क्यों हुआ? क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी। क्योंकि हुडा साहब जो आपने है, ये सबूत दिया कि लैंड सारा यूज सबूत- कैसे चेंज हुआ, अभी मजा आएगा ना। किसने चेंज किया, किसके कहने पर चेंज किया। ये तो जांच में ही पता चलेगा किसके। भाई आपके पास रुक तेरे को बताते। आप बगैर जांच के, बगैर किसी के किसी पर आपने इल्जाम लगा दिया, एक आम आदमी को बदनाम कर दिया, आम आदमी की टोपी लगा के। देखिए आम आदमी की टोपी लगा के आम आदमी को बदनाम नहीं वो किया। तो आम आदमी है ना, एक साधारण सिटीजन है। बात तो सही है। आज की डेफिनेशन के हिसाब से आप नेता हैं और वो जनता है। अच्छा। वो मालिक है, आप नौकर हैं। कलमाडी को कैद हुई और थोड़े दिन के बाद बेल मिल गई। क्यों बेल मिली? क्योंकि सीबीआई उसमें मिली हुई थी। सीबीआई ने जांच की और जिस दिन कलमाडी को बेल मिलनी थी उस दिन सीबीआई ने उसकी बेल एप्लीकेशन अपोज नहीं की, तो बेचारे जज साहब क्या करेंगे? अच्छा, जज साहब तो, अगर सीबीआई बेल एप्लीकेशन अपोज नहीं करेगी तो जज को तो बेल देनी पड़ेगी। सीबीआई मिली हुई है इन लोगों के साथ, जांच कौन करेगा? बोल। अभी लालू यादव को घोटाला किए हुए कितने साल हो गए? कुछ हुआ लालू यादव का? अभी बता रहे हैं केस में चार्जशीट फाइल हुई है पता नहीं कितने दशकों के बाद। नहीं तो आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाते हैं इससे कुछ हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। इसको समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारे दो मकसद ये हैं। तो हम समझना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं। वही बता रहे हैं हमको। उसके दो मकसद हैं। एक मकसद ये है इस देश की जनता को बताना, देश की जनता को जागरूक करना कि ये सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं, खाओ माँ कसम। सारी मिलके भ्रष्टाचार कर रही हैं और जब कोई पकड़ा जाता है तो सारी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं और कोई जेल नहीं जाता। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, इस देश की जनता बहुत डरी हुई है, हर आदमी डरा हुआ है। कैसा? तो हम देश की जनता के मन से डर निकाल के देश की जनता को संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। मस्त जोक मारा रे। ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक आप कह दीजिए इस केस में कोर्ट चले जाइए। कोर्ट में 20-20 साल तक मुकदमे लटकते रहते हैं, कोर्ट कैसे चले जाए? अच्छा, अब हमारे पास में 2G का उदाहरण है, कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण है। 2G में अभी ये तक कोई जेल गया? क्या? बहुत सारे लोग जेल गए। कौन कौन गया? ए राजा जेल वो तो गए। बाहर आ गए, वो तो बेल हो गई। आप क्या कह रहे हैं जिंदगी पर मुकदमा चलता रहे, वो जेल में ही रहे? तो बताइए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर मुकदमे चलते रहते हैं। आप एक और आपकी अदालत कीजिएगा जब जेल हो जाए। जेल नहीं होने वाली, किसी को जेल नहीं रुक तेरे को बताते। होने वाली। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो मुकदमा चल रहा है,
उस पर भी आप, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, सीबीआई भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सब चोर है, अरविंद केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? खुद जाके जांच थोड़ी करता है, जांच तो सीबीआई करती है। अरविंद जी, सीबीआई ये इन्हीं सारे लोगों के काम अंडर में प्रशांत आती भूषण है। करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट। रॉबर्ट वड्रा की हिम्मत नहीं, लेकिन नितिन गडकरी की जांच तो ये सरकार कर सकती है, तो विरोधी है एक दूसरे के। वो विरोधी नहीं है, यही हम दिखा रहे हैं, ये मिले हुए हैं। अच्छा, ये सारे घोटाले करने का मकसद ये है, नितिन गडकरी की भी जांच नहीं होगी, रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच नहीं होगी, पीठ पीछे सबकी सेटिंग है। खाओ माँ कसम। इस देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, एक बारी बीजेपी लूटती है, एक बार कांग्रेस लूटती है, एक बारी बीजेपी लूटती है, एक बार कांग्रेस। बोल सारे के सारे मिले हुए हैं, सब सेटिंग है, और जब तक इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, इस देश को मुक्ति नहीं मिलने वाली। रंग नंबर है। नितिन गडकरी तो जांच करवाई, एस गुरुमूर्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने जांच की, कुछ नहीं मिला उसमें। बात तो सही है। वो तो नहीं मिलना था, वो जांच करवाई इसलिए गई थी क्लीन चिट देने का। रुक तेरे को बताते। आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही जांच ठीक होगी जो आपकी निगरानी में की जाएगी? हम तो कह ही नहीं रहे हमारी निगरानी, हम तो आम आदमी हैं, हमारी निगरानी में जांच नहीं की जाए, लेकिन ऐसी जांच एजेंसियों जो पूरे सिस्टम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अच्छा, वो जांच करें। आपने HSBC बैंक पर इल्जाम लगाए, आपने मुकेश अंबानी पर इल्जाम लगाए, अनिल अंबानी पर इल्जाम लगाए, नरेश गोयल पर इल्जाम लगाए, बर्मन पर इल्जाम लगाए, और सब इल्जाम लगाने के बाद कह दिया इसका मेरे पास सबूत नहीं है। आपने खुद ही ये कहा कि हम ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इनके सबूत हमारे पास नहीं। बात तो सही है। लेकिन अब सब कुछ साबित हो चुका है कि सब कुछ जो हमने कहा वो ठीक था। कहाँ साबित हो चुका है? साबित हुआ, ये चुप आपके क्यों है? कहने से साबित हो गया? ये चुप क्यों है ये लोग? अभी बताता है भाई। अच्छा, वो ये चुप है इसलिए साबित हो गया। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं ये- इसलिए साबित हो गया। ये भाई आप बताइए मैं क्या सबूत दूं? मैं चुप रहूं इसका मतलब? रुक तेरे को बताते। अरविंद जी, आज तक जो आपने हमने कहा मेरे गलत पास की। सबूत नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं आप कह एक रहे हैं मिनट- मेरे पास सबूत नहीं मैं है, ही उस कह पर रहा हूं। आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूं सबूत नहीं है तो आपको आपत्ति है। अरविंद जी, आपकी वजह से मीडिया पर ये इल्जाम लग रहे हैं। आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, और बात तो सही है। जनता देखती है, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते रहते हैं। इल्जाम क्या? अभी बताता है। इल्जाम ये लग रहा है कि आप मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि मेरा दामन सबसे साफ है और बाकी सब चोर है। आप सारे टीवी चैनल वो देख लीजिए, अभी डिबेट मैंने कभी नहीं कहा मेरा दामन साफ है, आप कह रहे हैं। आपका दामन साफ है कि नहीं? व्यवस्था को बदलने के लिए आप दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, ये नहीं कि आप अपनी राजनीति, अपनी मेरी पार्टी अच्छी है ये बताने के लिए आप क्या? बीजेपी को बुरा कह रहे हैं, कांग्रेस को भी बुरा कह रहे हैं, कल को कम्युनिस्ट को भी बुरा कहेंगे। 2 अक्टूबर को हमने कहा था अच्छा, हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, इनको अब चैन से नहीं सोने देंगे, और आज तक हमने इनको चैन से नहीं सोने दिया 2 अक्टूबर के बाद। आपका जो माइंड सेट है आज भी वो इनकम टैक्स अफसर का है। किसी के घर में रेड करते हैं और अगर 10 तोले सोना मिलता है, मीडिया को बताते हैं 10 किलो सोना मिल गया है। इनकम टैक्स वाले ऐसा नहीं करते, इनकम टैक्स वाले बहुत अच्छे हैं, वो एग्जैजरेट नहीं करते, जितना मिलता है उतना ही बताते हैं। अच्छा, तो ये जो अखबारों में गलत खबरें छपती हैं ये कैसे? वो आप लोग छापते हैं। अच्छा, ये सारा दोष मीडिया का है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। से 2-4 उदाहरण बताएंगे कि किसी गरीब आदमी पर अत्याचार हुआ हो, किसी छोटे आदमी पर अत्याचार हुआ हो, आप उसके साथ खड़े हो, आपने वो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई हो। नंगा करके नहला रहा है। बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करना, सनसनी फैलाना, नाम अपना चमकाना, ये तो अलग बात है। ये आप आरोप, जब कुछ भी नहीं मिलता तो यही आरोप लगाते हैं कि नाम चमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतने जो राजनीतिक दल हैं, इतने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, इनमें कोई ईमानदार आदमी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? होंगे जरूर, कुछ लोग हैं ईमानदार। 2 चीजें हो रही हैं, उनके एक बारे में तो आपने उनकी- कभी नहीं बताया कि कौन ईमानदार है। हमने तो कहा था कि जयपाल रेड्डी जी ईमानदारी के लिए बड़े, उनको हटा दिया सरकार ने, टिकने कहाँ देती है सरकार? खाओ माँ कसम। मंत्री है रिलायंस, सरकार ने, हटा दिया। रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री, अगर महाराष्ट्र के गन्ना किसान क्या? कहते हैं कि हमारे दाम बढ़ाओ, तो सरकार फायरिंग करके 3 लोगों को मार डालती है। रिलायंस कहता है कि हमारी वो दाम बढ़ाओ गैस के, अच्छा, और अगर जयपाल रेड्डी वो करते तो जयपाल रेड्डी को हटा देती है सरकार। नहीं, अगर जयपाल रेड्डी इतने ईमानदार हैं तो इस्तीफा दे देते, वो तो आप उनसे आपके पूछिए, साथ उन्होंने आ क्यों जाते किया? टोपी पहनकर। अरविंद जी, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास और भी हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत कसूर किए। कसूर तो काफी कि आपने बात तो सही है। आपने अच्छे भले अन्ना हजारे जिनके साथ आप काम कर रहे थे उनको पीछे छोड़ दिया, आप कहीं किसी दूसरी दिशा में चले गए। इसको लेकर मुझे बहुत सारे सवाल आपसे बिल्कुल। पूछने हैं। अरविंद जी, मैं 2 साल से आपकी मूवमेंट को देख रहा हूं। जब शुरू किया था तो आपके मंच पर पीछे भारत माता की तस्वीर थी। कुछ लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का सिंबल है, आपने उसको हटा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़। फिर गांधी जी की तस्वीर लगाई तो किसने कहा ये तो कांग्रेस के सिंबल है, आपने गांधी जी को हटा दिया।
फिर अन्ना की टोपी पहनी तो अब अन्ना को ही हटा दिया। हमें ये लगता है कि इस देश को बदलने के लिए राजनीति में कूदना बहुत जरूरी है। राजनीति को अंदर से जाके साफ करना पड़ेगा। अच्छा, अन्ना जी को ये लगता है कि राजनीति में कूदने से हम लोग के ऊपर गंदगी लग सकती है, तो बाहर से रह के करना पड़ेगा। दोनों की अपनी अपनी सोच है, तो दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, मंजिल एक है। लेकिन ये सच है कि अन्ना ने राजनीति में क्या? एंट्री होने के लिए आपसे जो सवाल पूछे थे, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल उनका जवाब नहीं दे पाए। उनके जवाब हमने कई दिए और कई उनके सवाल जो हैं, उनके सवाल क्या? बेसिक राजनीति के ऊपर भी प्रश्न पैदा करते हैं, जिनके सवाल रातों रात नहीं मिल सकते। मानुस 2 दिन में पलट गया। और अन्ना ने एक सवाल ये भी पूछा कि अगर जिनको आपने मैदान में खड़ा किया ईमानदार समझ के वो चुनाव जीत गए और जीतने के बाद उनकी बुद्धि पलट गई तो क्या करेंगे? 3 तरीके हैं उसके। एक ये कि जीतने के तुरंत बाद आप लोकपाल बिल पास कीजिए। अच्छा, लोकपाल बिल के अंदर ही है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप होता है तो 3 महीने में जांच होगी। क्या बात कर रहे हैं? 3 महीने में ट्रायल होकर 6 महीने के अंदर वो जेल जाएगा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का। तो जनता के हाथ में ताकत दे दी आपने कि आप कंप्लेन करो और इनको जेल भेजो अगर कोई भ्रष्टाचार कर। अभी बता दे। अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो इस देश में सिर्फ जांच हो रही होगी। 6 महीने में जांच होगी, ऐसे नहीं कि लालू यादव की तरह 20-20 साल तक जांच चलती रहेगी। नहीं, लेकिन 6 महीने हर आदमी की जांच हो रही होगी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप जांच भी नहीं होने देना चाहते। अभी आप क्या रुक, तेरे को बताते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जांच होनी चाहिए। सिर्फ जांच ही होती रहेगी या देश में सरकार कुछ काम भी करेगी? एक तरफ सरकार काम करेगी, एक तरफ जांच चल रही होंगी, सभी चलना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच भी चलनी चाहिए और सरकार काम भी करे। खाओ माँ कसम। तो आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा मुझे नहीं पता अभी। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। गजब टू बी बात। आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी? पार्टी लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे ये तय नहीं है। पैसा कहां से आएगा ये आपको पता नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? अरविंद जी, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपकी तो 22 लोगों की एक कमेटी थी जिसने सारा आंदोलन खड़ा किया था, उस कमेटी को नहीं इकट्ठा रख पाए तो ये देश क्या चलाएंगे? पता नहीं जो भी आप बातें कर रहे हैं ना, ये बातें बड़ी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हम बगैर पैसे के चुनाव लड़ेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी, लेकिन व्यावहारिक तो नहीं है ये। यू आर ए गुड क्वेश्चन। व्यवहारिक करके दिखाएंगे। हम सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा देखिए, होगा। आज के 3 महीने पहले तक तो आप ये व्यावहारिक करके दिखा रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे तो जन लोकपाल आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? व्यावहारिक नहीं था। अब आप कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे तो भी देश बदल जाएगा। देखते हैं। आपकी इच्छा क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ये सत्ता में टोपी पे लिखा है मैं आम आदमी रहना चाहता हूँ। मस्त जोक मारा रे। और आम आदमी ये तो रास्ता है ना आम आदमी का। आम आदमी बनते बनते तो आदमी प्रधानमंत्री बनता है। नहीं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। लोग वो कहने लगे कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, अब आम आदमी के साथ ही नहीं रहा, दोनों मिल गए हैं। रुक, तेरे को बताते। आप कह रहे हैं कि ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं सारे मिलके, और ये सारे मिलके कह रहे हैं कि अरविंद बेवकूफ बना रहा है लोगों को। बात तो सही है। जी, आपको ये नहीं मालूम है कि पार्टी कैसे बनेगी, आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि कैंडिडेट कैसे चुना जाएगा, आपको ये भी मालूम नहीं है कि आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। नंगा करके नहला रहा। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली के बाहर क्यों नहीं हुई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। सही पकड़े हैं। और ये सवाल कि आपने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ बनाया, और ऐसा एनजीओ जिसमें आपने पैसे की मदद ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पैसे की मदद कौन सी ली? फॉरेन फंड्स जिसमें आए, फॉरेन फंड्स नहीं लिए। आपने जवाब क्यों नहीं दिए इन सारे सवालों के? दिग्विजय सिंह ने आपके ऊपर 25 जो सवाल पूछे थे, उसमें एक सवाल ये था कि 20 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगा आपके ऊपर। उनकी से कहां से 20 करोड़ आ गया? काश मेरे पास 20 करोड़ होता तो कुछ शर्ट वर्ट अच्छी पहन लेते। अच्छा, हमको सिखा रही है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट हम लोगों ने पब्लिक कर दिया ऑलरेडी। खाओ माँ कसम। उन्होंने ये भी कहा कि आप 2 करोड़ रुपए लेकर अन्ना के पास गए थे और अन्ना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल गया था, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अरविंद तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम चलाओ मूवमेंट। रुक, तेरे को बताते। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए जो पैसा आया आपने उसको डाइवर्ट किया। कहाँ डाइवर्ट किया? अपने अकाउंट में है।
देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। उन्होंने ये भी पूछा कि अब तक आपने कभी बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं की। वो करे ना, खैर हमने तो किया, कई किए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी तो कुछ करें। वो केवल प्रश्न नहीं पूछते हैं, 27 सवाल पूछते हैं। मुद्दे लगा साला। आपने कानून मंत्री के ट्रस्ट पर सवाल उठाए, लेकिन अन्ना के ट्रस्ट पर सवाल नहीं उठाए। क्या उनके ट्रस्ट पे कोई सवाल ही नहीं उठते? ये क्या बात करता है यार। हम ये कहते हैं वो सलमान खुर्शीद जी को निकाल दें, गड़बड़ी के आरोप लगे, और जो गड़बड़ी के आरोप हमारे लगे हम उनको निकाल देते हैं। खाओ माँ कसम। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये सवाल पूछ के जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, हम कहते हैं 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हो गया, वो कहते हैं मनीष ने जब गोलगप्पे खाए थे तो चटनी ज्यादा क्यों ली थी। हम कहते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का 2G घोटाला हो गया, वो कहते हैं अरविंद NSE का मेंबर बनना चाहता था इसलिए सब बातें कर रहा है। आप बेतुकी बातें करते हैं। वो आप कहते हैं कि मैं डेंगू का मच्छर हूं। वो सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि ये तो मच्छर के समान है और जरा सी खुजली करता है, बस उससे ज्यादा हमें परवाह नहीं है। तो मैंने कहा था कि मैं डेंगू का मच्छर हूँ, काट जाऊं। अगर कांग्रेस और बीजेपी को काट गया तो फिर रुक तेरे को बताते। हाँ, लेकिन मजाक में भी नेगेटिव सोच है कि भाई मच्छर है, काटेगा, बीमार हो जाएगा। उनका जवाब दिया था मैंने, क्योंकि डेंगू का मच्छर किसी के काम तो नहीं आता। जब आप सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने कहा था कि पुलिस अगर जेल ले जाएगी तो मैं जेल से नहीं निकलूंगा। जेल से निकल गए। बात तो सही है। फिर आपने कहा कि मैं धरना दे रहा हूं और ये धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सलमान खुर्शीद का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। धरना भी खत्म हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आपने कहा मैं फर्रुखाबाद जाऊंगा, फर्रुखाबाद में रैली की। तो हर दिन आपका स्टैंड बदल नहीं रहा। सही पकड़े हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।